बिहार ग्राम पंचायत दर और शुल्क नियमावली 2026 की जो मंजूरी है वो सरकार ने दे दी है और इसको सरकार का दावा है कि इससे पंचायत का एक विकास होगा, पंचायत आत्मनिर्भर बनेगा और पंचायत में चौमुखी विकास होगा। वहीं विपक्ष की तरफ से बयानबाजी लगातार इस पे शुरू हो गई है और विपक्ष का कहना है कि ये जो टैक्स है गरीबों पे एक तरह का बोझ है और इसको लेकर राजद के जो सांसद है सुधाकर सिंह वो क्या कुछ कहते हैं, पहले उनकी बातें को सुनते हैं। लोगों ने सरकार के तौर पे वहां ने राजाओं ने स्तन टैक्स तक लगाने का काम किया था। उससे भी खराब आज बिहार में सरकार ने गांव में रहने वाले लोग, गरीब लोगों पर पंचायती राज कानून को बदल करके इस तरह का टैक्स लगाने का काम किया है जिसकी तुलना मैंने मुगल काल और केरल में जो पुरानी सरकार थी, राजाओं की सरकार में जो था, उस जैसा यह टैक्स है। मैं ये कह रहा हूं कि उससे ज्यादा खतरनाक तरीके से लागू किया गया है। पूरे गांव के ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पंचायतों में रहने वाले लोग का जीवन नरक समान बनाने के लिए इस तरह का कानून लाया गया है, जिसमें सरकार नल जल के नाम पे टैक्स लेने के लिए लिखी है, सरकार स्ट्रीट लाइट के नाम पे टैक्स लेने के लिए लिखी है, सरकार खेतों में जो पटवन होगा सिंचाई विभाग के द्वारा या ट्यूबवेल के द्वारा उस पर भी टैक्स लेने की बात कही है। आप गांव में घर बनाए हैं उस पर भी टैक्स लेने की बात कही है। अगर आप रेहड़ी खोमचा ठेला भी लगाते हैं, मोची का भी काम करते हैं, या आप टमाटर और अंडे की दुकान खोलते हैं, ऐसे लोगों पर भी सरकार टैक्स लगाने की बात कही है। वह टैक्स न्यूनतम 100 रुपए प्रति परिवार से लेकर 5,000 तक भी हो सकता है, ऐसा बिहार सरकार ने कहा है। सवाल यह है कि टैक्स क्यों चाहिए सरकार को और ये सरकार को इससे कितना टैक्स मिलेगा, एक अभी तक सरकार ने नहीं बताया। 2 करोड़ बिहार में जो घर है, अगर हम एवरेज 200 रुपया भी अगर माने टैक्स, तो छोटा सा पैसा टैक्स मिलेगा सरकार को। 4 से 800 करोड़ रुपया टैक्स मिलेगा। ये 4 से 800 करोड़ टैक्स वसूलने के लिए बिहार के 13 करोड़ जो गरीब लोग हैं, अगर उसकी खर्चे देखें लागत टैक्स वसूली का, तो उससे ज्यादा होगा। अभी तक जो हमको गांव के लोगों को देना पड़ता था, अपने बिजली जलाने के भी पैसे लोगों को देना था, टेलीफोन इस्तेमाल कर रहे थे मोबाइल, उसका भी पैसा वो दे रहे थे, नमक से लेके कफन तक खरीद रहे थे उस पर भी जीएसटी वो 18 से 20% दे रहे थे, डीजल पेट्रोल इस्तेमाल किया उस पर टैक्स दे रहे थे, गाड़ियों पे चढ़ रहे थे उसका भी वो भाड़ा दे रहे थे। तो कोई ऐसा नहीं था जिसमें वो लगातार हमारे देश के और बिहार के गांव के लोग पैसा नहीं दे रहे थे। फिर उनके ऊपर यह दोहरा बोझ बढ़ाने की क्या जरूरत, जबकि जमीन जो है, जमीन जो खेती करते हैं उसको भी मालगुजारी देते हैं सरकार को। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे सरकार पैसा नहीं वसूल रही थी। देखिए, इसमें एक बड़ा गहरा षड्यंत्र है। गहरा षड्यंत्र क्या है कि जो लोग राज सत्ता के खिलाफ विद्रोह करेंगे, जो सरकार की बात नहीं मानेंगे, अडानी अंबानी के लिए जो जमीन अधिग्रहण हो रहा है सैटेलाइट सिटी बनाने की बात, गांव के जमीन को कब्जा करके, इस तरह के तमाम लोगों में जब विरोध करेंगे तो ऐसे लोगों को ये होल्डिंग टैक्स, जो पंचायती राज सरकार का जो होल्डिंग टैक्स जो कानून बनाया है, जो अभी कैबिनेट ने पास किया है, इसके जरिए गांव के लोगों को धमकाया जाएगा कि आप तो या तो हाँ में हाँ मिलाइए, जमीन को लूटने दीजिए, नहीं तो आपके घर बुलडोजर जाएंगे। जैसे पटना में अगर कोई सरकार की बात नहीं मानता है तो उसको नगर निगम के द्वारा नोटिस किया जाता है कि हाँ भाई, आपने जो घर बनाया है वो इलीगल है या उसका फ्लोर रेशियो है ज्यादा बनाए हैं। तो डर से लोग, शहर के लोग क्या करते हैं, सरकार की हर बात को मान जाते हैं, कोई विरोध दर्ज नहीं करते। उसी तरह से चाहते हैं कि ऐसे कानून के जरिए गांव के लोग जो अपनी स्वतंत्र पहचान रखते थे, स्वतंत्र राय रखते थे, उनकी राय को कैसे दबाया जाए, एक नए औपनिवेशिक तरीके का यह कानून, इंपीरियलिज्म नए तरीके से, किसके द्वारा, ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा नहीं, विदेशी ताकतों के द्वारा नहीं औपनिवेश कायम किया जा रहा है। हमारे देश में हमारी बनाई हुई सरकार के द्वारा एक उपनिवेश के तौर पे हमको इस्तेमाल करने के लिए इस तरीके का कानून पास किया गया है। कानून तो पहले से था 2006 से,
आश्चर्य है कि यह नियम आज क्यों पास किया गया। टैक्स लगाने का अधिकार पंचायती राज कानून में तो 2006 से था। फिर ये आज 26-20 साल बाद कैसे याद आ गया सरकार को कि गांव के लोगों से जो रोज जीवन, बिहार के 35% आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, जिसकी वो आमदनी 1200 रुपया महीने की है, वो उसके पहले ही उसके खर्चे नहीं जुटते थे। अगर 1200 रुपया है तो प्रतिदिन कितनी आमदनी होगी, 40 रुपया से भी कम। अब उन लोगों से आप उम्मीद कर रहे हैं कि अब वो लोग टैक्स सरकार को भरेंगे, जिस घर में रहते हैं उसका, जो गली में लगा है बिजली के खंभे उसका, जिस पर वो क्या बोलते हैं कि जो खेतों में पटवन करते हैं उसका, ये अलग है, ये अलग से लगाएंगे। पहले से जो दे रहे थे वो तो दे ही रहे थे, ये सब अलग से टैक्स लगाने के लिए जो सरकार ने पूरे बिहार के स्तर पे जो कानून पास किया है, इससे केवल कोई समाधान भी नहीं है। अगर इससे समाधान होता, बिहार की जो उससे सुधरता, तो वो भी हम लोग देने के लिए बिहार के लोग दूसरे तरीके से भी पैसा आपको दे सकते थे। उन्होंने सीधे तौर पे सरकार पे ये आरोप लगाया कि गरीबों के लिए एक सोची समझी रणनीति है। जिस तरह से ग्राम सेवक होते हैं जो गांव में सेवक के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन अब वसूली करते दिखेंगे। और सीधे तौर पे सरकार ने वो हमला बोलते हुए कहा कि अगर टैक्स ही बढ़ाना है तो जो टैक्स है उसमें थोड़ा बढ़ोतरी कर दिया जाए, लेकिन नए टैक्स लाने का उद्देश्य क्या है। पूरी खबर को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके बताइए। बाकी ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे जागृति टाइम्स। अंकित कुमार की रिपोर्ट, पटना।